दिस इज द आर्टीरियल सप्लाई जो कि मिडल रेक्टल आर्टरी और इंफीरियर रेक्टल आर्टरी जो है वो इंटरनल आइलियक आर्टरी से आती है। अब इंटरनल आइलियक आर्टरी जो है वो एक्चुअली द ब्रांच ऑफ कॉमन आइलियक आर्टरी, ठीक है। कॉमन आइलियक आर्टरी एक्चुअली द ब्रांच ऑफ एओर्टा, ठीक है। एओर्टा जो है वो बाइफरकेट करता है एट द लेवल ऑफ L4 into two common iliac arteries, right and left, and both common iliac arteries in at the level of the pelvic inlet जो कि L5S1 का लेवल बनता है, उस लेवल पे जो है वो डिवाइड कर जाते हैं इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल आइलियक आर्टरीज, एक्सटर्नल एंड इंटरनल आइलियक आर्टरीज। एंड इंटरनल आइलियक आर्टरी आज हम जो बात करेंगे वो मेनली हमारी है इंटरनल आइलियक आर्टरी की। इंटरनल आइलियक आर्टरी हैज टू डिवीजंस, मेनली द इंटीरियर डिवीजन एंड द पोस्टीरियर डिवीजन। जो हमें पेल्विस में ज्यादा ब्रांचेस मिलती हैं वो इंटीरियर डिवीजन की मिलती हैं। पोस्टीरियर डिवीजन की ओनली 3 ब्रांचेस हैं, पहले इसको याद कर लेते हैं। नंबर 1 इज इलियोलंबर आर्टरी, नंबर 2 इज लैटोसैक्रल आर्टरी, नंबर 3 इज सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी। एक बीसीक्यू आता है कि जो पोस्टीरियर डिवीजन है उसकी कंटिन्यूएशन क्या है। पोस्टीरियर सो द आंसर इज सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल आइलियक आर्टरी। ओके, नाउ एंटीरियर डिवीजन जो है उसकी फर्स्ट ब्रांच है अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल आर्टरी का जो सुपीरियर पार्ट होता है वो फाइब्रोज्ड हो जाता है, ठीक है, एट द टाइम व्हेन द बेबी बॉर्न एंड ब्रीथ। तो ये एंटीरियर पार्ट इसका फाइब्रोज्ड होकर मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट बना देता है, ठीक है। और जो इसका डिस्टल पार्ट है जो कि फाइब्रोज नहीं हुआ होता वो एक ब्रांच देता है सुपीरियर वेसाइकल आर्टरी, जो कि वेसाइकल यानी ब्लैडर के सुपीरियर सरफेस को सप्लाई करती है। नेक्स्ट ब्रांच इज इंफीरियर वेसाइकल आर्टरी, नेक्स्ट ब्रांच इज ऑब्चुरेटर आर्टरी, फोर्थ ब्रांच इज अगेन इंफीरियर वेसाइकल आर्टरी जो है उसको यूट्राइन आर्टरी फीमेल्स में बोलेंगे, और इंफीरियर वेसाइकल आर्टरी मेल्स में जो है वो पेल्विक विस्ट्रस को, प्रोस्टेट को, सेमिनल वेसिकल्स और इन सबको भी सप्लाई करेगी। फिर हमारे पास आ जाती है मिडल रेक्टल आर्टरी जो रेक्टम की मिडल 1/3 को सप्लाई कर रही होती है। एंड देन इंटरनल पोडेंटल आर्टरी, इंटरनल पोडेंटल आर्टरी आगे इंफीरियर रेक्टल आर्टरी देती है जो कि रेक्टम के लोअर 1/3 को सप्लाई कर रही होती है। And the last branch is the inferior gluteal artery. Anterior division of the internal iliac artery has almost 6 branches. Number 1 is umbilical artery जिसका superior part fibrosed हो जाता है और वो fibrosed part उसको कहते हैं medial umbilical ligament, medial L umbilical ligament. Second is the obturator artery. Third one is the inferior vesical artery or the uterine artery. Fourth one is the middle rectal artery. Fifth one is internal pudendal artery जो कि आगे inferior rectal artery की को branch देती है। Next is sixth one is inferior gluteal artery, ठीक है। posterior division की 3 branches हैं, iliolumbar artery, then superior gluteal artery which is a continuation of the posterior division, and the third branch is the lateral sacral artery. Next is this is the वेनोग्राफ, इसमें वेन्स को दिखाया गया है। व्हाई इट इज नॉट द एंजियोग्राफ, एंजियोग्राम क्यों नहीं है? क्योंकि एंजियोग्राम में जब हम एंजियोग्राम्स देखते हैं आगे इंशाल्लाह हम देखेंगे भी, उसमें जो कंट्रास्ट है वो बहुत अच्छा आउटलाइन कर रहा होता है वेसल के ल्यूमन को। उसमें ये नहीं होता कि कहीं पर जो है वो थिनिंग आ रही है, कहीं पर थिकनिंग आ रही है, क्योंकि जो वेन्स हैं वो थोड़ी वो होती हैं, कंप्रेसिबल होती हैं, कंप्रेशन शो कर जाती हैं। तो इसीलिए इनका जो ल्यूमेन है वो बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्मली पैटर्न नहीं होता, यूनिफॉर्मली एक तरह का नहीं होता। इसमें कहीं थिनिंग आ रही होती है, कहीं जो है वो हमें थिकनेस मिल रही होती है। तो दिस इज द वेनोग्राम, दिस इज द कॉमन आइलियक वेन दैट गिव्स द एक्सटर्नल आइलियक वेन। एक्सटर्नल आइलियक वेन आगे जाके जो है वो कॉमन फेमरल वेन बनाती है। कॉमन फेमरल वेन का आगे लंबा कोर्स होता है, ये सारा जो है वो कॉमन फेमरल वेन ही है, और उसको बताया हुआ है कि यहाँ पर जो है वो स्ट्रम को क्रॉस कर रही है, यहाँ पर रिलैक्सर जो पेंशन को क्रॉस कर रही है। अब आगे जो है वो इसमें इंशाल्लाह आगे फिर आगे इसकी और ब्रांचेस आएंगी जो हम लोअर लिम्ब में पढ़ेंगे। दिस इज द सिटी एंजियोग्राम,
दिस इज द सिटी एंजियोग्राम। अब आप देखें कि इसमें जितनी भी आर्टरीज हैं वो कितनी अच्छी ओपेसिफाई हो रही हैं। कहीं पर भी ल्यूमेन जो है नैरो नहीं है, कहीं पर भी ल्यूमेन जो है नॉन यूनिफॉर्मली डिस्टेंडेड नहीं है। ठीक है, एक यूनिफॉर्म डिस्टेंशन है, ठीक है, एक यूनिफॉर्म थिकनेस है। ठीक है, इसको सिटी एंजियोग्राम कहेंगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने इसको एक्सप्लेन कैसे करना है। सिटी एंजियोस जो है वो हम इन वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं। देयर इज कंप्लीट ओपेसिफिकेशन ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा एंड इट्स ब्रांचेस एट द लेवल ऑफ द बाइफर्केशन विद कंप्लीट ओपेसिफिकेशन ऑफ, अब ये राइट साइड की है या लेफ्ट साइड की, ये क्योंकि यहाँ मार्कर नहीं लगा हम नहीं मेंशन कर सकते। विद कंप्लीट ओपेसिफिकेशन ऑफ external iliac artery and its branches and internal iliac artery and its branches. So this is the last slide which is very important from the BCQ point of view. There are three types of ligament, three types of umbilical ligament जो कि किसी ना किसी चीज के फाइब्रोज होने की वजह से जो है वो एडल्ट में बनते हैं। नंबर 1 इज मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। हमने अभी पढ़ा है कि इंटरनल आइलियक आर्टरी के इंटीरियर ट्रंक की ब्रांच होती है अम्बिलिकल आर्टरी, उसका सुपीरियर पार्ट फाइब्रोज हो जाता है तो उसको कहते हैं मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। फिर मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट कब बनता है कि ब्लैडर की एपेक्स से एक डायवर्टिकुलम जाता है टुवर्ड्स द अम्बिलिकस। ये डायवर्टिकुलम या ये फिस्टुलस ट्रैक जब कंप्लीटली क्लोज हो जाता है, फाइब्रोज हो जाता है एडल्ट्स में, तो इसको कहते हैं मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट जो कि एपेक्स ऑफ द ब्लैडर से अम्बिलिकस तक एक्सटेंड करता है। फिर लेटरल अम्बिलिकल लिगामेंट। लेटरल अम्बिलिकल लिगामेंट जो है वो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स की जो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स हैं उनकी फाइब्रोज होने की वजह से बनता है लेटरल अम्बिलिकल लिगामेंट। Inferior epigastric vessels are the branches of external iliac vessels. This diagram is very important from the exam point of view, from the BCQ's point of view. So I will repeat it again. Median umbilical ligament किससे बनेगा? Is the persistent fibrosed part of urethral duct which connects apex of the bladder to the umbilicus. Medial umbilical ligament is the fibrosed superior part of the umbilical artery. Lateral umbilical ligament is the fibrosed part of the inferior epigastric vessels, which are the branches of the external iliac artery. With this, we end our lecture on the rectum and the anal canal with its arterial, venous, lymphatic, and nerve supply. Thank you so much for your time.